हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त महीने से हमारी जो क्लासेस है वो एक एमसीबी ऐप स्कूल वालों ने एमसीबी ऐप को परचेज किया, उस एमसीबी ऐप के जरिए से जा रही है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स उस ऐप को अभी से आईडी पासवर्ड नहीं ले पाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस विद्यार्थी ने एमसीबी ऐप के आईडी पासवर्ड नहीं लिए हैं वो सबसे पहले एमसीबी ऐप के आईडी पासवर्ड ले ले मेरे से। सेकेंडरी, प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 1 सेट में जो पार्ट हमारे सिलेबस में था वो मैंने करवा दिया है। अब मैं आगे चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट है मेरे पास। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है बेटा? चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। मतलब हमने सेट के बारे में पढ़ा। सेट जॉर्ज कैंटोर की एक छोटी सी थ्योरी थी जिसमें एक सेट के बारे में हम लोगों को बताया। आज हम डिस्कस करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा? रिलेशन एंड फंक्शन। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी ने एमसीबी ऐप नहीं ले रखा तो प्यारे विद्यार्थी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो आप, ताकि मैं यूट्यूब पे तो अपना वीडियो पक्का डालूंगा क्योंकि वहाँ से यूट्यूब से तो मैं लिंक पेस्ट करूंगा उसके ऊपर एमसीबी ऐप में। तो आप वहाँ से भी मतलब लिंक, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसके नज़रिए से भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आज का टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है टॉपिक का? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो ये बात जानने योग्य होगी आप लोगों को कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? मेरे पास a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू 4,6, c इज इक्वल टू -1,10। ये तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से, शायद बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा, सभी ने पढ़ रखा है सर। इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान होता है वो y का होता है। तो इससे दोनों से मिलके मेरे पास एक कोऑर्डिनेट का जन्म होता है, जो 9th फाउंडेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। किसका जन्म होता है भाई? एक कोऑर्डिनेट का जन्म होता है। कोऑर्डिनेट में पहला मान x का, x बोले तो अब्सिस्सा। दूसरा मान y का, y बोले तो ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के क्या निकलेगा मेरे पास? किसका जन्म होगा बोलो? दोनों को मिला के जन्म होगा भाई मेरे पास कोऑर्डिनेट। किसका जन्म होगा बोलो? दोनों को मिला के जन्म होगा गुरुजी कोऑर्डिनेट का। अब अगर मेरे पास दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो कैसे क्या होगा? मतलब a इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई और b इज इक्वल टू 4,-3। अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो बेटा इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब x 4 के बराबर हो जाएगा, y -3 के बराबर हो जाएगा। x का ऑर्डिनेट और x का अब्सिस्सा, x मीन्स अब्सिस्सा के बराबर हो जाएगा, ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला टॉपिक था मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर पेयर में इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए सी के बराबर हो जाएगा और बी डी के बराबर हो जाएगा। बोलो बेटा मेरा पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम था पहले टॉपिक का? ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड टॉपिक का क्या नाम है भाई? मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या नाम है बोलो? सेकेंड टॉपिक का नाम है, पहले पूरा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट है भाई मेरे पास, उन दो सेट के बारे तो दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखानी होगी। 1 2 3 और बी सेट है भाई मेरे पास 4 और 9। सेट है तो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट आएंगे। इन दोनों के बीच में कैसी प्रोडक्ट करनी है आप लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब a क्रॉस b। क्या करना है भाई हमें? a क्रॉस b करना है गुरुजी। 1 4 1 9, वेरी गुड। 2 4 2 9, 1 की 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 4, 1 की 9 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 9, 2 की 4 के साथ 2 4 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 2 की 9 के साथ दोनों एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। सिमिलरली बोलो क्या बनेगा? 3 4 और 3 9। इस तरीके से एक ऑर्डर पेयर से दो सेट से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगी a क्रॉस b।
क्या निकलेगी भाई यहाँ से ए क्रॉस बी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई गुरुजी बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बेटा बी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो पहले बी आएगा, तो क्योंकि बी है यहाँ पर 4 1 4 2 4 3, आगे बोलो 9 1 9 2 और 9 3, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। दो टॉपिक मेरे पास टाइप नंबर 1 में, पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा क्या है बोलो कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए सूट, दो सेट के बीच में कार्टेजन प्रोडक्ट। थर्ड है भाई मेरे पास इसी में, ये मैंने एक कार्टेजन प्रोडक्ट तो कर ली, इसको अगर मैं ये कहूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेजन प्रोडक्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, आपने क्या निकाला बोलो यहाँ से, हमने निकाला गुरुजी ए क्रॉस बी, एक कार्टेजन प्लेन बनाइए, सबसे पहले बना लिया, यहाँ पर 0 कंसीडर होगा, 1 2 3, यहाँ पर बोलो क्या होगा 2 4 6 8 और 10, ठीक है भाई। 1 4 ये रहा, 1 9 ये रहा, 2 4 ये रहा, 2 9 ये रहा, 3 4 ये रहा, 3 9 ये रहा। इनके एलिमेंट जरूर मेजर करने हैं भाई। यहाँ बोलो क्या आएगा 1,4, यहाँ बोलो क्या आएगा 1,9, यहाँ बोलो क्या आएगा 2,4, यहाँ बोलो क्या आएगा 2,9। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा वो लिख दिया जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। आज के इस इंट्रोडक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन पूरा चैप्टर बहुत मजे से सिखाऊंगा बेटा आप लोगों को, कोशिश करूंगा डेली की डेली वीडियो डालने की, ठीक है। MCB ऐप के ऊपर जाओ, वीडियो देखो। जूम ऐप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आवाज़ बबलिंग कर रही है या और कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको अभी मैंने आपसे बात करूंगा जब मैं जूम ऐप पे आऊँगा ऑनलाइन उस टाइम। लेकिन देखो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले आज चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहला टाइप ऑर्डर पेयर, उसी में कार्टेजन प्रोडक्ट, उसी में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेजन प्रोडक्ट। कैसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया भाई हमने उसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसी के अंदर एक टॉपिक और बनता है मेरे पास, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बनता है बोलो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। हमें इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी देना है, तो सेट ए को ऑर्डर डायग्राम ऐसे बनाओ, सेट बी का ऐसे बनाओ बाई एरो डायग्राम ए और बी। सेट ए के एलिमेंट बोलो 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट बोलो 4 और 9। करो भाई, एक किसके साथ मैपिंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, 1 4 के साथ, 1 9 के साथ, 2 4 के साथ, 2 9 के साथ, 3 4 के साथ और 3 9 के साथ। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। एक कार्टेजन प्रोडक्ट जो सिंपल करनी है, जो ग्राफिकली करनी है, जो डायग्रामेटिकली करनी है। बोलो बेटा पहली टाइप समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। चैप्टर के अंदर क्या नाम है चैप्टर का, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में एंट्री नहीं मारी अभी मैंने, अभी आपके लिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ऑर्डर्ड पेयर का। उस ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एक ऑर्डर्ड पेयर टॉपिक था, उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक थे सारे सब टॉपिक करवाए हैं। मैं आशा रखता हूं कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे आप। आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज पे मूव कर रहा हूं मैं। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। फाइंड एक्स एंड वाई, मान ज्ञात कीजिए किसका, एक्स और वाई का। इफ कब, जब पहला पार्ट बोलो क्या कह रहा है 2x कोमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6,2। तो बोलो क्या हो जाएगा मेरे पास, x के कोऑर्डिनेट x के बराबर, मतलब 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। अगर नेक्स्ट बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x का मान बोलो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू बोलो कितना आया मेरे पास 2, तो y का मान बोलो कितना आया, y का मान आ गया गुरुजी -1। कितना आया बोलो, y का मान है
-1। x का मान बोलो कितना आया मेरे पास, x का मान आया गुरुजी 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। सेकंड आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A 135 B 23 शो डेट, क्या शो करके दिखाना है, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। पहले क्या निकालेंगे हमें, A क्रॉस B, फिर किसके बराबर नहीं होना चाहिए, B क्रॉस A के। तो लेफ्ट हैंड साइड में A क्रॉस B, राइट हैंड साइड में B क्रॉस A। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूं भाई, बोलो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 3 4, सी सेट दे रखा है 4 5 6। फाइंड, मान ज्ञात करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड में ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखिए बेटा पूरा क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस एक क्वेश्चन से पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। ए सेट मेरे पास 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 3 4, और सी सेट है मेरे पास 4 5 6। पहला पार्ट बोलिए भाई क्या कह रहा है। पहला पार्ट मुझे फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बोर्डमस के नियम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी तो फाइंड आउट करेंगे। करो भाई, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन और यू का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब बी और सी सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, बोलो बी और सी में कॉमन क्या है मेरे पास, ओनली 4 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब बी इंटरसेक्शन ये सी आ गया सर, किसके साथ क्रॉस है, ए के साथ। ए ये रहा कर दो भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 1 4 2 4 3 4। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसी का, सेकंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है भाई, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो निकालेंगे, क्या है भाई, बी यूनियन सी। बी और सी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं बी यूनियन सी में। बोलिए कितना बनेगा, 3 4 5 6। ओके, इसकी किसके साथ है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। बोलो भाई कितना होगा, ए का एलिमेंट ये रहा, देखो मेजर करो ऊपर, और बी यूनियन सी ये रहा, बोलो कितना आएगा, 1 3 1 3, वेरी गुड। 1 4, वेरी गुड। 1 5 1 6। सिमिलरली बोलो एक की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंटों के साथ, अब सिमिलरली 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंटों के साथ, बोलो कितना होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 3 3 4 3 5 3 6। ब्रैकेट को डाउन मार देंगे भाई यहाँ पर। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, बोलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर और x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2। मतलब x होल नंबर में होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम कंडीशन को पढ़ते हुए हम क्या करेंगे भाई, कंडीशन को पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के हम स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 0 1 2, क्या कहता है भाई, x एक होल नंबर होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। b बताओ क्या, b क्या होगा, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा। बोलो क्या होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या होगा, बोलो 1 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा। सी बोलो क्या दे रखा है, सी सेट दे रखा है सर मेरे पास 3 और 5। क्या दे रखा है, सी सेट है 3 और 5। बोलो बेटा
अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा भी कर लेंगे बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस ए बी यूनियन सी। 5 6 में बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, माइनस मैंने बताया था ना, माइनस नहीं समझ में आया तो मेरी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, मैं बता भी दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है बेटा, खुद करेंगे, कॉपी कंप्लीट करने के बाद मेरे पास सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो क्या कहता है। ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है भाई, ए क्रॉस बी में एलिमेंट है 6 एलिमेंट। आगे पढ़िए। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 3 2 5 3 3, और इसके बचे हुए एलिमेंट निकालने हैं भाई। देखो बेटा सबसे पहला काम तो हम ए सेट के एलिमेंट निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है वो ए सेट को कंसीडर करता है, तो 1 2 3। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट निकालेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट को कंसीडर करता है, बोलो 3 और 5। एक्चुअल सेट वही होता है जिसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ए सेट भी निकाल दिया मैंने, बी सेट भी निकाल दिया। अब ए क्रॉस बी निकालो भाई। ए क्रॉस बी आएगी गुरुजी 1 3 1 5, 2 3 2 5 और 3 3 3 5। ठीक है, अब 3 एलिमेंट डालिए, 1 3 गया, 1 3 गया सर, 2 5 गया, 2 5 गया सर, 3 3 गया, 3 3 गया। रिमेनिंग एलिमेंट बताओ क्या बच गए। आर इज इक्वल टू कितने बच गए बोलो, 1 5 1 5 कोमा 2 3 2 3 कोमा 3 5। ये रिमेनिंग एलिमेंट बच गए क्वेश्चन नंबर 9 के। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में। प्रूव दैट ए क्रॉस सी आल्सो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का, फॉर एनी सेट ऑफ ए सी। फॉर सारे सेट किस में होने चाहिए, भी मेरे पास है सी में होने चाहिए। ए सबसेट है किसका, बी का। देखिए मैं बोर्ड करवाता हूँ ये सवाल।